गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वर्णनम शृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मनोजों मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओं जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो नितिहैद्वेदासाना परसत् दुर्गाण विश्वनाथरव सिन्धुं दुर्त्यात्यग्नि। ओं बोलो सदाक्षरी गायत्री मैया की जय। ओं ह्रौं जूं सौं भूर्भुवः स्वः। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओं स्वाहा ओं भुवः ओं भूः ओं सः जूं ह्रौं ओं। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। सानंद मानंद वसंत मानंद कंदम हतपा वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नामो रानने। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम राम भद्राय नमः। सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम। ओम लीं बंगलामुखी सब दुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय लीं ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं 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 फट् स्वाहा। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। बोलो तारा देवी मैया की जय। बोलो धूमावती मैया की जय। बोलो बंगलामुखी माता की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंग्रे माम रस रस सत्तुन वंजय वंजय फेम ओम फट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। बोलो दक्षिणेश्वर काली मैया की जय। ओम ह्रीं ह्रीं ललितांबाय फट स्वाहा। ओम बम जूम ह्रौं ओम। बोलो महाकाल भगवान की जय। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः स्वाहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। हे राधे वृषभान भूवतने गंधर्विके राधिके। हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणरे दामोदर प्रेयस। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। हे चक्रधर हे चक्रपाण हे चक्रयुधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित परम पूजनी प्रातः स्मरणी परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले, सनातन धर्म को अचूकता प्रदान करने वाले, सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बोलो सनातन धर्म की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। विगत कई दिनों से
लगभग पितृपक्ष महीने से हमने श्रीमद् भागवत कथा का जो एकादश स्कंद है उसके एक एक अध्याय की कथा मैंने पिछले दिनों में आप लोगों को सुना दी है। अब पिछले अर्थात 2 दिन पहले मैंने जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब एकादश स्कंद के सभी अध्यायों की कथा को समाप्त किया तो उसके अगले दिन हमने द्वादश स्कंद की भी शुरुआत कर दी श्रीमद् भागवत कथा का। और बड़ा ही अमृतमयी पुराण है जो जीव को आवागमन के मार्ग से निश्चित मुक्त करता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंद का तृतीय अध्याय सुनाऊंगा। द्वितीय अध्याय में सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को और प्रथम अध्याय में भविष्य में कौन कौन से राजा होंगे और कलयुग में जो पापाचार व्यभिचार दुराचार ये सब बढ़ जाएगा तो कैसे कैसे उनका दमन होगा, कैसे भगवान कल्कि का अवतार होगा, वो सब राजा परीक्षित को बताया सुखदेव मुनि जी ने। आगे तृतीय अध्याय में राजयुग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय क्या है उसका उपाय बताया उन्होंने कि नाम संकीर्तन ही उसका उपाय, हरि संकीर्तन ही उपाय। तो कैसे उसकी व्याख्या करी है उस व्याख्या को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसमें सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं तब वह हंसने लगती है और कहती है कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो कामयोम नरेंद्राणाम अमोघास्याद विदुषामपि येन फेनोपमे पिंडे एति विश्रम्बिता नृपः। स्वयं मौत के खिलौने मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक ना एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। और वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं परीक्षित, और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है।
यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके बस में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को बस में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको बस में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त कर लेते हैं। इतने परिश्रम और आत्मसंयम का यह कितना तुच्छ फल है। परीक्षित, समुद्रावर्णाम जीत्वा माम विशन्ति इब्धि मोजसा कि यदात्म जयस्य तन मुक्ति रात्म जये फलम। आत्मसंयम का यह कितना तुच्छ फल है और कितना परिश्रम करना पड़ा परीक्षित इसके लिए। परीक्षित, पृथ्वी कहती है, बड़े बड़े मन और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ ना ले जा सके। मत किते पितृपुत्राणाम भ्रातॄणाम चापि विग्रहा जायते है सताम राज्ये ममता बद्ध चेतसाम। परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीत कर बस में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में यह बात दृढ़ मूल हो गई है कि पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। परीक्षित, ये परस्पर ये पृथ्वी सोचती है, ऐसा सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं। आपस में लड़ बैठते हैं, मतलब पृथ्वी सोच रही। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूढ़, यह सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। पृथु, पुररवा, गाधि, नहुस, भरत, सहस्त्रबाहु, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खटवांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, अयाति, सरयाति, संतनु, गय, भागीरथ, कुवलयासो, ककुस, नल, नृग, हिरण्यकश्यप, वृत्तासुर, लोकद्रोही रावण, नमुज, संबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और बहुत से दैत्यों शक्तिशाली नरपत हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, सूर थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परंतु सबके सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि यह पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें परमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम बिताए लोकेषु यशा परेयुषाम विज्ञान वैराग विवक्षया विभो वचो विभूतिन तु परमार्थयम। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं,
जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मुझे तो कलयुग में राशि दोषी दिखाई दे रहे हैं, उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान और सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। ऐसा परीक्षित ने पूछा। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्य युग में धर्म के 4 चरण होते हैं। ये चरण है सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सत्ययुग के लोग बड़े ही संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके बस में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण है, असत्य, हिंसा, असंतोष और कला। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता क्षुण रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का भाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े होते हैं। प्रायः लोग धनाढ्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म के 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बचा रहता है। अंत में तो उस चतुर्थांश का भी लोप हो जाता है। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से बैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की ही प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। और सत्ययुग की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य रजोगुण और तमोगुण की मिश्र प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते बहुत अधिक हैं। उनका भाग तो होता ही है। बहुत ही मंद और चित्त में कामनाएं होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी स्त्रियों में दुष्टता एवं कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर माने ढंग से वेदों का तात्पर्य
निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जननेंद्रियों को तृप्त करने में ही लग जाते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थ पिशाच हो जाते हैं। स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है और भूख बढ़ जाती है। उन्हें संतान बहुत अधिक होती है और वे अपने कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। आइए थोड़ा सा हरि संकीर्तन करेंगे। आज कथा को यहीं पे विश्राम देंगे। बड़ा ही सुंदर भजन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे चक्रधरे चक्रपाण हे चक्रयुधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम श्री विष्णुवे आत्मे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम दामोदराय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।